मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। चेयरमैन पीटीआई मुबैना तौर पर बैरूनी साजिश और उनकी जमात के वाइस चेयरमैन अंदरूनी साजिश का शिकार हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ही 2018 में मुझे मुल्तान की सूबाई नशस्त से हरवाया। वो कह रहे हैं कि अगर वो एमपीए होते तो पंजाब की ये हालत ना होती। तो गोया उन्होंने अपने ही कप्तान के वसीम अकरम प्लस की गेंद बाउंड्री से बाहर उठा के फेंक दी है। क्या शाह महमूद कुरैशी ने मान लिया है कि पंजाब का हाल बहुत बुरा है और उसके जिम्मेदार जाहिर है उस्मान बुज़दार है? शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके इल्ज़ामात जो कुछ वो लगा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सेनेटर अफरानुल्लाह साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये वो बातें हैं जो अरसे दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात को लेकर हो रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन कभी शाह साहब ने उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की। लेकिन ये पहली बार है कि शाह साहब खुद आए हैं मंजर आम पर और उन्होंने ये जो अंदरूनी इख्तलाफात है या उनके साथ जो अंदरूनी साजिश हो गई है उसका बरमला इजहार उन्होंने कर दिया है। अगर मुझे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं हारिस नवाज साहब, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। हारिस नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हारिस नवाज साहब से रब्ता करती हूँ और उनसे ये मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि अब इन सारे मामलात पर और इन सारे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये बातें तो गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हो रही हैं। जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अभी इस वक्त लोग मौजूद हैं वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो भी तितर बितर हो रहे होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ा ओहदा रखते हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाना। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, शाह महमूद कुरैशी के अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या खान साहब चाहते तो दोबारा उन्हें एमपीए की सीट से इलेक्शन नहीं लड़वा सकते थे? बिल्कुल, देखें, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय इसके कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं, कभी आप वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, कभी न्यूट्रल्स की बात करें, कभी अंपायर की बात करें, आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए। एक तो ये बात है। सेकंड, अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि एक अपना अच्छे, तो उनको एमपी का बिल्कुल इलेक्शन लड़ा सकते हैं। कौन रोकता है? इलेक्शन लड़ें, उसके बाद एमएनए की सीट से रिजाइन करेंगे और आके एमपी का इलेक्शन जीते हैं मुल्तान से, एंड ही बिकम द कैंडिडेट फॉर पंजाब सीएम के लिए, जो उनकी शुरू से कोशिश रही है। बात यह कि हमें इस वक्त इमरान खान को अपनी पार्टी पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आप कोई भी किसी का जिक्र नहीं करें, आप ये बात करें कि आपने इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैंपेन कैसे चलानी है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपने इस वक्त पीएमएलएन ने आपको इतना अच्छा मौका दिया हुआ कि रोज़ाना महंगाई हो रही है, ये इतना बड़ा नैरेटिव है, आप इसको लेके चलें। कैसे करना है ये आपने कैसे करना है। हारिस साहब, एक तरफ मुल्क की मईशत हुकूमत से नहीं चल रही है, तो खान साहब से भी तो कैंपेन नहीं चल रही है ना हारिस साहब। अब मुझे ये बताइए, इतने ये जो अंदरूनी इख्तलाफात सामने आए हैं या जिस किस्म की शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनको देखकर फिर बाकी जमात के लोग भी निकलें और वो भी कोई बात करें, तो आपको लगता है ऐसी सारी सिचुएशन में एक कैंपेन को लेकर चलना और इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए इतना आसान होगा? देखिए, ये जिस तरह की बातें हो रही हैं इससे और डिफ़िकल्ट होगा। इनको चाहिए कि कोर कमेटी की मीटिंग बुलवाएं, अपना और अपने जितने कोर कमेटी के लोग हैं आपस में एक ग्रिड पे होने चाहिए। दे शुड बी फोकस कि उन्होंने जुलाई के महीने में कैसे बात करनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में बहुत महंगाई होनी है और ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा होगा, गैस 400% बढ़ जाएगी, लेवी लगनी शुरू हो जाएगी 50 रुपए की, 5 रुपया हर महीने के ऊपर। ना इनको तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन बहुत सपोर्ट कर रही है कि ये अपने नैरेटिव को बिल्ड कर सकें, ग्राउंड दे रही है बाकायदा खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इनको, लेकिन ये प्ले नहीं कर पा रहे हैं। सर मुझे बताइए, वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के अगर वो एमपीए होते तो पंजाब का ये हाल नहीं होता। जिस तरह से वो उस्मान बुज़दार साहब को अब सड़क पर निशाना बना रहे हैं, अगर खान साहब को पहले समझाते तो शायद पूरे सूबे का भला हो जाता।
बात यह है कि उस वक्त जहांगीर तरीन का और शामिल कुरैशी का आपस में टसल थी। जहांगीर तरीन ने जान के इनके खिलाफ एक एमपीए खड़ा किया, उसके बाद उसको जिताया ताकि हमेशा के लिए शाह कुरैशी का पंजाब से पता कट जाए और चीफ मिनिस्टर बन सके। ये डिजाइन था, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से आवाम ने नहीं जितवाया उस एमपीए को, जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल जितवाया। जी जहांगीर तरीन ने जिताया, इट इज अ फैक्ट, एवरीबॉडी नोज इट। उन्होंने उसको जितवाया, शामिल कुरैशी को हरवाया ताकि पंजाब के वो सीएम के कैंडिडेट ना रह सके। हर एक को पता है इनकी पूरी पार्टी को, बल्कि पीएमएलएन को भी मालूम है। और उसके बाद फिर वो उसको वो एज ए इंडिपेंडेंट जितवाया, उसके बाद में पीटीए में ले आए। लेकिन जो नुकसान होना था वो यही उनकी डिजायर थी शामिल कुरैशी की कि पंजाब में ही वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर पंजाब इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बड़ा सादा सा सवाल ये है, अगर खान साहब चाहते, अगर खान साहब की ख्वाहिश होती तो क्या वो जनरल इलेक्शन के बाद फौरी बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए, क्या उसमें शाह साहब को नहीं खड़ा कर सकते थे? वो फिर मेरे ख्याल में उस वक्त इट वाज टू लेट, वो फॉरेन मिनिस्टर भी उनको चाहिए था। और उस वक्त जहांगीर तरीन काफ़ी इफेक्टिव थे शुरू में, पहले 6 महीने 1 साल, जिसके अंदर वो उनके रिमेनिंग देयर एडवाइजर उनके थे। काफ़ी पंजाब में आपको याद होगा उन्होंने काफ़ी सीटें लेकर आए, जहाज़ों में लेकर गए, तो वो काफ़ी काम करे। दैट्स व्हाई इमरान खान कुड अफोर्ड के वो जहांगीर तरीन को नाराज़ कर सके, इसलिए उसके बाद फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार को ले लिया। आज देखें ना जो कुछ हुआ, जो हम कहते थे कि जो उस्मान बुज़दार की वजह से पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, क्या उन्होंने पीएमएन के लोग तोड़े, या इतना बड़ा 10 करोड़ के सूबे को कंट्रोल कर सके। आज उस्मान बुज़दार कहाँ पर है? पीटीए को वो नई लीडरशिप मिल सकी जो उनको चाहिए थी, और आई थिंक इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसको खान साहब इनफैक्ट अपना जब ये एहतजाज वगैरह लॉन्ग मार्च लेकर निकले, वहां तक पे उस्मान बुज़दार साहब दिखाई नहीं दिए थे कहीं, जिसको उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस कहा करते थे खान